Hello students and welcome back to our online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. Myself Mrs. Tina Nimbale and today we are going to learn about the poem Bridge. This is the second standard syllabus and first chapter from subject English. So let us start and understand what is the meaning of this poem. देखिए स्टूडेंट्स ये जो पोएम है रिटन बाय क्रिस्टीना रोसेटी, ये एक पोएटिस्ट है. So one by one, I will explain the meaning of each line of this poem. देखिए, this poem is written by Christina Rossetti. First, you open your textbook and follow me. Okay? Listen and recite the poem with actions. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक रेनबो भी दिखाई दे रहा है in this picture. Boats sail on the rivers and ships sail on the seas. But clouds that sail across the sky are prettier than these. There are bridges on the rivers as pretty as you please, but the bow that bridges heaven and overtops the trees and builds a road from earth to sky is prettier far than these. देखिए, I will explain the meaning of first line of this poem, that is boats sail on the rivers. What is the meaning of sail? Sail means जल यात्रा, यानी कि बोट्स होती है वो रिवर पे जल यात्रा करती है. जैसे कि बोट का सफ़र होता है रिवर में, वैसे ही शिप्स का सफ़र कहाँ पर होता है? समंदर में. ओके. बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, देखिए, लेकिन जो क्लाउड्स यानी बादल होते हैं वो आसमान में होते हैं. यहाँ पे सेल यानी कि उनका, यहाँ पे हम जल प्रवास नहीं कह सकते क्योंकि ये जो क्लाउड्स होते हैं वो आकाश में रहते हैं. यहाँ पर सेल का मतलब है लाइज इन बिटवीन. सो द क्लाउड्स लाइज इन बिटवीन द स्काई आर प्रीटियर देन दीज. कौन सुंदर है? अति सुंदर. प्रीटियर का मतलब होता है अति सुंदर. प्रीटी यानी सुंदर, प्रीटियर यानी अति सुंदर एंड प्रीटीएस्ट यानी बहुत ज़्यादा सुंदर. यहाँ पे कौन अति सुंदर है? तो वो है क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई. जैसे कि बोट्स एंड शिप्स के कंपैरिजन में क्लाउड्स है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं. तो यहाँ पे जो पोएटिस्ट है क्रिस्टीना रोसेटी, उन्होंने क्या कहा है कि बोट्स और शिप्स उनसे ज़्यादा क्लाउड्स होते हैं वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं. उन्होंने कंपैरिजन किया है बोट्स एंड शिप्स का विद द क्लाउड्स. ओके. देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स एज प्रीटी एज यू प्लीज. देखिए, इस पोएम का नाम ही ब्रिज है. ब्रिज यानी पुल. तो रिवर पे क्या होते हैं? ब्रिजेस होते हैं. जैसे कि क्यों होते हैं वो? रिवर पे यानी कि नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए जो भी वे होता है उस वे को हम क्या कहेंगे? ब्रिज कहेंगे. और ये जो ब्रिजेस होते हैं वो भी बहुत सुंदर होते हैं. बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज. बो, यहाँ पे BOW बो का मीनिंग है रेनबो. बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, यानी कि जो इंद्रधनुष होते हैं वो क्या बनाते हैं? स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता बनाते हैं. एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज, और पेड़ों के ऊपर चढ़ जाता है. तो ये जो रेनबो है वो हमें रेनी सीजन में कैसे दिखाई देता है? जैसे कि वो जमीन से लेकर ऊपर तक उनका फैलाव होता है वैसे नज़र आता है. एंड ओवर टॉप्स द ट्रीज, यानी कि वो पेड़ों के ऊपर भी चढ़ जाते हैं. जैसे कि देखिए, बट द बो दैट ब्रिजेस हेवन, तो जमीन से लेकर ये हमें ऊपर तक दिखाई देते हैं, आसमान तक. तो ये कैसे नज़र आते हैं? हमें ब्रिजेस नज़र आते हैं जैसे कि हेवन तक जाने के, एक हेवन तक यानी कि स्वर्ग तक जाने का ये मार्ग बनाता है. एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई इज प्रीटियर फार दैन दीज. और वो क्या बनाते हैं? एक रोड बनाते हैं.
फ्रॉम अर्थ टू स्काई, जमीन से लेकर आसमान तक उनका एक अपना वो रास्ता बनाते हैं। वो भी कैसा दिखाई देता है हमें, इज प्रीटियर फार देन दीज। तो यहाँ पे फार देन दीज का मतलब ये है कि बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, शिप्स सेल ऑन द सीज, एंड क्लाउड्स सेल अक्रॉस द स्काई, एंड द ब्रिजेस ऑन द रिवर्स। ये जो 4 चीज़ें हैं उनके मुकाबले ये जो रेनबो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। तो देखिए इस पोएम ने, पोएटिस ने इतना रेनबो का इतना अच्छा वर्णन यहाँ पे किया है, इतना अच्छा सुंदर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे उन्होंने किया है कि ये पोएम पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ ही जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको पिक्चर में एक रेनबो दिखाई दे रहा है। उस रेनबो को हम क्या कहेंगे, विबग्योर। देखिए लास्ट ईयर यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में हमने जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट में सीखा था कि रेनबो हैविंग 7 कलर्स, और उसे हम क्या कहेंगे, विबग्योर। V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red। तो हमें रेनबो को विबग्योर भी कहना है। ओके, तो देखिए बच्चों, आपको ये पोएम अच्छी तरह से समझ में आई ही होगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।